सो बेसिकली जब से आपकी आंसर की रिलीज़ हुई है उसके बाद से यही क्वेश्चन आना ऑब्वियस था कि दीदी ये स्कोर है हमारा, क्या हमारा एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, या इतना स्कोर है क्या हमारा एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में हो सकता है अगर हमने अपना फॉर्म में मेंशन किया हुआ है तो, या मिनिमम स्कोर क्या होगा कि हमारा एडमिशन कहीं पे भी एडमिशन हो जाए, मिनिमम स्कोर फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडमिशन। कुछ इस तरीके से सवाल आना स्टार्ट हो चुके हैं। टेलीग्राम पर भी हम लोगों ने जनरली आप लोगों से एक फॉर्म फिलअप किया था। अगर आप लोगों ने इस फॉर्म को फिलअप किया होगा तो उसमें आप लोगों को मैंशन करना था कि आपने आंसर की के हिसाब से आपका स्कोर कितना है। इससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चों का स्कोर, एवरेज स्कोर क्या है और किस स्कोर पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कितने मिनिमम मार्क्स पे हो सकता है। बेसिकली हम इसी पे आज बात करने वाले हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वीडियो के एंड में आप ज़रूर सुन लेना क्योंकि वो आपके एडमिशन्स के रिगार्डिंग है। अगर ये आपका डाउट है और ये वीडियो आपने ओपन की है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और कोई और डाउट है एडमिशन्स के रिगार्डिंग जिस पर आपको पर्टिकुलरली वीडियो चाहिए, कॉमेंट ज़रूर करेंगे। बाकी अपने जूनियर्स को बताइए BHO इन्फोपीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में सपोर्ट दिखाइए। अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो जो कि है मिनिमम मार्क्स कि हमारा एडमिशन कितने मार्क्स पे होगा। मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको अगर कहीं पे भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है तो बेसिकली आपको कितने परसेंटेज स्कोर करने होते हैं। मैक्सिमम आंसर तो आप बोलोगे 45% है ना, क्योंकि स्कूल में हमें 45% बोला जाता था तो 35 बोला जाता था। दैट इज़ द मिनिमम थिंग। अगर हम CUET एग्जामिनेशंस को देखें कट ऑफ किस बेसिस पे आ सकता है, तो यहाँ पे आपके कट ऑफ जो है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे निर्भर करते हैं। ये पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं कि फॉर्म कितना फिलअप हुआ, ये हमें नहीं पता है ना आपको पता है। आप लोग अंदाजे सब कोई पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, इवन बहुत सारे चैनल्स पर आपको पता चल गया होगा 8-9-10 लाख फॉर्म फिलअप किए होंगे। बेसिकली किसी को ये अंदाज़ा नहीं है वो करेक्ट नंबर कितना है। वो जो एडमिनिस्ट्रेटर जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करा रहे हैं उन्हें ये बात पता होती है। तो ये एक पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर कितने बच्चे एग्जामिनेशन देने जा पाए थे और अच्छे से एग्जामिनेशन दिए हैं। आपको पता है NTA एग्जामिनेशंस कंडक्ट तो कराया है लेकिन किस हिसाब से कराया है वो सब सारी क्लियर पिक्चर आप लोगों ने देखी है। तो इस हिसाब से कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है प्रॉपरली और कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है इस चीज़ को, ये कौन जानता है, एडमिनिस्ट्रेटर जानता है। इसके बाद मेरिट बनने वाली है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट तो की है लेकिन अब आपको ये जानना होगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से अपना एडमिशन का पैरामीटर रखने वाली है, क्या मेरिट रखने वाली है। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी क्योंकि डिफरेंट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ कॉलेजेस भी ज्वाइन किए हुए हैं। और आपको बता दूं NIRF रैंकिंग के साथ साथ मैं अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो नॉर्मल डीम्ड कॉलेज भी ये CUET एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किए थे। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। इसके साथ ही साथ जो टॉप रैंक होल्डर होने वाला है, फर्स्ट रैंक स्कोर करने वाला है इतनी बड़ी कंपटीशन में, उसका मार्क्स भी डिपेंड करता है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज में बच्चे अपना फर्स्ट रैंक स्कोर करेंगे। ये सारे पैरामीटर्स के बाद बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं पता होती हैं और आप एज अ स्टूडेंट आप भी नहीं जानते हो। तो आप प्लीज़ अपने रिजल्ट का वेट करिएगा। और मिनिमम मार्क्स जो है मैं अभी जो बोलने वाली हूँ वो सारी चीज़ें हैं जो अजम्पशन है। कुछ कुछ में मिनिमम मार्क्स पे एडमिशन होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हाई फाई मार्क्स चाहिए होते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के लिए। डिपेंड करता है कि सीट्स कितनी अवेलेबल है। अगर सीट्स आपके पास ज़्यादा हैं तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आपके जो एवरेज मार्किंग होगी उस पर भी एडमिशन्स हो जाएंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें जो उसका सिनेरियो, क्योंकि मैं यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा पता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, है ना। अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने 5 साल अपने यूनिवर्सिटी BHU में ही निकाले हैं। तो जो सिनेरियो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रहा है, 360 मार्क्स का अगर पेपर देखा गया है या फिर 480 मार्क्स का भी पेपर देखा जाता है, 450 मार्क्स का भी पेपर हमने देखा था, सॉरी। तो इस हिसाब से अगर आप 50% उस पेपर का सॉल्व करके आए होगे दैट विल बी योर मिनिमम स्कोर। अगर आपने CUET का एग्जामिनेशन दिया, आपका 500 नंबर का एक एग्जामिनेशन हुआ है, एक 600 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ है, BCom वालों के स्टूडेंट्स के लिए अलग सिनेरियो था क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट कर रहे थे। तो जो आपने अगर 500 एग्जामिनेशन 500 नंबर का दिया तो यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ आप खुद समझ सकते हैं कि अगर मिनिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो जो 250 तक होंगे वो सेफ साइड पे होंगे। 250 से ऊपर अगर आपका मार्क्स होगा, ये सब एजम्पशन है, ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं, ये मेरा एजम्पशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मिनिमम मार्क्स तक अगर आप ला पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना लिखा ही लिखा है। अगर इससे कम मार्क्स पे हो तो आप अनसेफ हो, थोड़ा सा आप इधर उधर एडमिशन लेने के बारे में सोचिए। अगर आप 250 से अबव 60%, 75% लेकर आ जाते हो तो आपको मेन कैंपस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मिलने के चांसेस हैं। होपफुली मिल जाएगा, डोंट वरी। कट ऑफ मेरिट जो बनेगी ना वो इसी हिसाब से बनेगी कि बच्चों का एडमिशन उनके एवरेज मार्किंग पे हो जाए। पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था, ये भी एक पैरामीटर है कि आपका पेपर जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था, मॉडरेट था। जितने भी बच्चों से मेरी बात होती है उतने बच्चे मुझसे बताते हैं कि दीदी 310 290 ये स्कोर आ रहा है। तो एवरेज मार्किंग की बात करें तो 290 तक जो है, 310 तक है, वो मेन कैंपस के बारे में सोच सकते हैं। बाकी अगर आपका मिनिमम मार्किंग तो 50% तक आपका जस्ट पेपर क्वालिफाई हो रहा
रहा है तो आप एफिलेटेड कॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिलने के चांसेस बनते हैं। यहाँ पर भी रिजर्वेशन की बात अलग से मेरिट जो बनेगी वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेगा। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकते हैं। तो रिजल्ट आने की जो घोषणा हुई थी वो 13-14 की हुई थी, लेकिन 13-14 को रिजल्ट का मुझे नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी। रिजल्ट में भी इस वीक के एंड तक आने के चांसेस बन सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात क्या है जो कि मुझे इस वीडियो के एंड में बतानी थी, वो ये है कि अब अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अभी तक नहीं बनाए ना, तो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको सुन के अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा लो। अगर आपका गैप ईयर है, आपने 12th के बाद गैप लिया है या आप कॉलेज में कहीं एडमिशन ले चुके हो, तो कोई ऐसा अदर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट्स जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में मैंने बात कर ली है, वीडियो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा कोई और डाउट है तो कॉमेंट करके ज़रूर मैंशन करिएगा। हाँ, 50% इज़ द मिनिमम थिंग। अगर आपका पेपर 500 है तो 250, 600 है तो 300। तो इस हिसाब से आप सोचिए कि इससे अबव अगर आपका होगा तो आप सेफ साइड पे हो सकते हो। ये मैं अपने एजम्पशन के रूप में बता रही हूँ, ये कोई भी कहीं पे भी ये चीज़ डिक्लेयर्ड ऑफिशियली नहीं की गई है। इस तरीके से अगर आप सोचते हो, पैनिक नहीं करते हो, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो आपको खुशी रखेगा। अगर आपका इससे कम मार्क्स है तो आप इधर उधर ऑप्शन बी भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो प्रिपरेशंस दोबारा भी स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे पता है आप लोगों का ये जो टाइम है एडमिशन का वो बहुत डिफिकल्ट होता है। आप लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते, समझते और सुनते हो और उसके बाद अपना डिसीजन अपनी फैमिली के साथ लेते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। वेट कर लीजिए अपने रिजल्ट्स के बारे में, सोचिए मत, इतना ज़्यादा पैनिक मत करिए। अगर आप सेफ साइड से ऊपर हो ना तो अच्छी बात है, सेफ साइड के नीचे हो तो पैनिक करने का कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ में सीट अवेलेबल होंगी, आप वहाँ पे भी अपना एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में CUET का जो है वो पार्टिसिपेशन हुआ है। डोंट वरी, मेरिट एक बारी आने दो, आप लोगों को चांस मिलेगा और भी यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिलअप करने का। सबका डिफरेंट विंडो बनेगा क्योंकि सबकी डिफरेंट काउंसलिंग होगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बात समझ आ गई है? लाइक कर देना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। साइनिंग ऑफ।